हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीटीसी गाइड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो होम टैब है इसके अंदर जो क्लियर ऑप्शन है इस ऑप्शन के बारे में डिटेल में सिखाएंगे। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन सबके बारे में सिखाएंगे। दोस्तों आपको पहले हम बता दें यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड काफ़ी वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। अगर देखिए यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हो रहे हैं सभी ऑप्शन के बारे में पहले वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। अगर आपने वो ना देखें तो आप उन्हें भी सीख लें, जिससे कि आप बेसिक से बिल्कुल एक्सेल को सीख पाएँ, ठीक है। तो दोस्तों हम आपको शुरू से अंत तक एक्सेल सिखाने का हमने संकल्प लिया है। तो दोस्तों अब इसके बाद दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ डाटा तैयार करके रखा जो कि तैयार भी है बट तैयार कंप्लीट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारे देखिए ऑप्शन पहले आपको दिखा दें। क्लियर ऑल है ऑप्शन एक हमारा, इसके बाद क्लियर फॉर्मेट, इसके बाद क्लियर कमेंट, इसके बाद क्लियर कंटेंट, इसके बाद क्लियर हाइपरलिंक, इसके बाद रिमूव हाइपरलिंक। ये सभी ऑप्शन है, ठीक है। तो इन सभी ऑप्शन को डिटेल में सीखने के लिए हमें जो डाटा है इसमें कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह करनी होगी, ठीक है। तो चलिए वो हम आपके सामने ही करके दिखा देंगे, क्योंकि क्लियर हाइपरलिंक वगैरह कमेंट वगैरह शायद आपको पता हो या ना पता हो, इसलिए हमने इसकी फॉर्मेटिंग नहीं की थी, ठीक है। चलिए हम पहले ऊपर को सिलेक्ट करते हैं, बोल्ड करते हैं, इसके बाद इसका हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं पीछे वाला, ठीक है। कलरिंग कर लेते हैं। इसके बाद फिर से डाटा को हम एक बार सिलेक्ट करेंगे, इसका बैकग्राउंड चेंज कर देंगे पीछे से, इसका कलर हम पीछे से एक हम नीचे भी एक रो ले लें जिसका उसका व्यूज आपको अलग से सिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें हमने कलर ले लिया। इसके बाद फिर पूरे को सिलेक्ट करेंगे हम, इसके बाद इसमें हम बॉर्डर लगा देंगे, ठीक है, यानी कि टेबल के फॉर्म में इससे बना देंगे। इसके बाद इतना तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखा दें क्लियर में, यहाँ पर देखिए फॉर्मेट वगैरह तो यहाँ से हो जाएगी। इसके बाद जो फॉर्मेट और कंटेंट तो हमें इसमें मिल जाएगा, बट हमें कमेंट्स और हाइपरलिंक के लिए हमें फिर से और यूज करना होगा और फंक्शन का, तो उन्हें भी हम आपको सिखा देते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम आपको कमेंट में बता दें, यानी कि जो कमेंट या हाइपरलिंक वगैरह हैं तो ये होते क्या हैं। कमेंट ऐसी चीज़ है इसमें हम कुछ लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर रोल नंबर, तो इसमें हम क्लास की भी डिफिनेशन दे सकते हैं, यानी कि ये कितने नंबर वाले स्टूडेंट का हमारा क्लास है। तो इसके लिए हमें रिव्यू पे जाना होगा। यहाँ पर आपको रिव्यू पे आने के बाद यहाँ पर एक न्यू कमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आप कितना भी लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं, ठीक है। इसका साइज़ पता नहीं कितना होगा, बट यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास, यहाँ पर हम लिख देंगे क्लास BC, यानी कि कोई जो स्टूडेंट है, मान लीजिए मैं ही हूँ, यानी कि मैं BC का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ। इसके बाद जैसे बाहर क्लिक करेंगे इसके, तो आप देखेंगे यहाँ पर वो गायब हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आएंगे तो वो शो होने लगेगा, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे रोल नंबर पर भी ऐसे ही कमेंट दे सकते हैं। न्यू पे जाएंगे, यहाँ पर हम कुछ और लिख देंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम BA लिख देते हैं, ठीक है, यानी कि क्लास BA। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाहर क्लिक करेंगे तो आप देखिए हमारे तो कमेंट तो लग गए, बट हमें दिख नहीं रहा है, यानी कि हमने यहाँ पर क्या है। बट आप अगर ध्यान से देखें तो हमें कॉर्नर पर इसका रेड कलर का ऑप्शन तो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर हाइपरलिंक का ऑप्शन है। तो हाइपरलिंक के बारे में आपको बता दें, हाइपरलिंक एक ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा हम किसी दूसरे पेज पर पहुँच जा सकते हैं, क्योंकि लिंक हमें मिल जाती है। हाइपरलिंक यानी कि उस लिंक पर क्लिक करें तो हम दूसरी जगह पहुँच जाएंगे। मान लीजिए इस जगह पर हाइपरलिंक हम लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो उस सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमें इंसर्ट पे जाना है, ठीक है। जैसे इंसर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक हाइपरलिंक का ऑप्शन तो हो रहा है, ठीक है। जिस आइकन पे हम क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर जिस भी जगह पर आप हाइपरलिंक लगाना चाहें उसे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक लोगो का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो लोगो आ गया। इसके बाद ओके पे क्लिक करें। अब इस पर हाइपरलिंक लग गई, यानी कि अब जब भी इस पर आएंगे तो देखिए हमारा हैंड का सिंबल आ गया। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम लोगो पे पहुँच जाएंगे, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। जैसे किसी वेबसाइट का लिंक आप हाइपरलिंक के रूप में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो कमेंट हाइपरलिंक भी हमारे लग चुके हैं, ठीक है। होम में आते हैं, इसके बाद हम आपको इसका यूज भी सिखा देते हैं। ये सभी ऑप्शन तो हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला हमारा ऑप्शन है क्लियर ऑल का है, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट इसे सभी को करेंगे तो इसका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, यानी कंटेंट फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। जैसे इस आइकन पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम इसे सिलेक्ट करते हैं। देखिए क्लिक करते ही हमारा सारा का सारा गायब होगा, कोई दिक्कत नहीं। अंडू कर लेते हैं, वापस आ जाएंगे हम वहीं पर, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इससे नीचे वाला, जो कि क्लियर फॉर्मेट का, यानी कि इस ऑप्शन के द्वारा केवल हमारी फॉर्मेटिंग ही जाएगी, कंटेंट नहीं जाएगा। मान लीजिए हम इसे आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर जितना भी डाटा है इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह केवल वही जाएगी, ठीक है। तो हम सभी को एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है।
सभी को ना करके हम नीचे की साइड जो है इसे दिखा देते हैं आपको। इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम देखिए फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए सब क्लियर हो गया, बट इससे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, केवल फॉर्मेटिंग ही गई, कंटेंट रहना चाहिए था। तो इसमें हम कुछ कंटेंट टाइप कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है। ऐसे कुछ भी डाल देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसे सिलेक्ट कर लेंगे इतने को ही केवल, ठीक है। अब इसके बाद हम जाएंगे क्लियर में और फॉर्मेट पे जाके हम क्लिक कर देंगे। क्लियर पे आए, फॉर्मेट पे क्लिक कर दिया। अब आप देखिए कंटेंट हमारा बच गया, बट हमारे फॉर्मेटिंग वगैरह सभी चली गई। कोई दिक्कत नहीं, अंडू कर लेते हैं, इससे भी गायब कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन को सीख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लियर कंटेंट, यानी केवल कंटेंट ही हमारा क्लियर होगा। फॉर्मेटिंग जितनी भी हमने इसके अंदर की होगी वो हमारी बनी रहेगी ऐसी की ऐसी। यानी कि देखिए इसका अगर हम यूज़ करके दिखाएं आपको, तो उसके लिए सबसे पहले तो डाटा का सिलेक्शन तो करना ही है। एक्सेल या एम एस वर्ड किसी में भी कार्य करें, ठीक है। इसके लिए अब हम आएंगे देखिए क्लियर कंटेंट पे, ठीक है। जैसे क्लियर कंटेंट पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए फॉर्मेटिंग हमारी ज्यों की त्यों बनी बनाई है, ठीक है। तो चलिए इसे हम अंडू कर लेते हैं एक बार फिर से, जिससे कि नेक्स्ट ऑप्शन का यूज आपको सिखा दें। क्लियर पे जैसे हम क्लिक करें तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्लियर कमेंट्स का, यानी कि जिसके अंदर हमने जो कमेंट्स लगाई हैं, दो यहाँ पर बनाई हैं, इन्हें हम कैसे क्लियर करें। तो इसके लिए हम क्या करें, कमेंट वाले पोर्सन को हम सिलेक्ट कर लेंगे इतने को, ठीक है। तो देखिए इसे इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्लियर के ऑप्शन पे जाएंगे तो क्लियर हम कमेंट्स पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से कमेंट वगैरह हमारी चली जाएंगे, बाकी सब कुछ हमारा बना रहे, केवल कमेंट ही जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद अगर नेक्स्ट ऑप्शन का अगर अंडू कर लेते हैं तो हमारी जब वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो अंडू भी हमने कर लिया। इसके बाद देखिए क्लियर ऑप्शन पे फिर से जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्लियर हाइपरलिंक का, ठीक है। तो हाइपरलिंक क्लियर करने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो उसके क्लियर करने के लिए हमें उसके ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अभी तो पहले हम क्लियर हाइपरलिंक के ऑप्शन को सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सिंबल है, अभी तो हमने किसी को सिलेक्ट नहीं किया, जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो सिंबल हमारे इनेबल होंगे, ठीक है। तो चलिए उससे पहले हम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाते हैं। तो इसका हाइपरलिंक को सिलेक्ट करने का भी तरीका भी अलग है, ठीक है। हैंड का भी सिंबल आ रहा है, ये बता रहा है कि हाइपरलिंक इस पर है, ठीक है। तो इसे सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ समय के लिए क्लिक करके रखना है, तब हमारा सिलेक्ट हो पाएगा। देखिए अगर हम ऐसे क्लिक कर देंगे तो वो हम डायरेक्ट वहाँ पहुँचा देगा। तो कुछ समय के लिए सिलेक्ट करके रखे ही रहना है, तब सिलेक्ट हो पाएगा। इसके बाद क्लियर पे जाएंगे तो क्लियर हाइपरलिंक पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हाइपरलिंक तो क्लियर हो गए, बट यहाँ पर उसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग वगैरह रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम इस पर क्लिक भी कर देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखिए कहीं हम पहुँचे ही नहीं अगर इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो चलिए अंडू कर लेते हैं इससे हम एक बार, ठीक है। तो देखिए जिसे हमने अंडू किया तो हाइपरलिंक हमारा वापस आ चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब हम आपको इसके बारे में और कुछ सिखा दें। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद सिलेक्ट हमने कर लिया। इसके बाद देखिए रिमूव हाइपरलिंक, जैसे इस पर क्लिक करें तो टोटल रिमूव हो जाएगा, यानी कि हाइपरलिंक फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। कंटेंट केवल हमारा बचेगा, बाकी सब कुछ डिलीट, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अंडू कर लेते हैं। अब एक बार हम इन सभी का यूज आपको फिर से दिखा देते हैं, यानी कि टोटल को सिलेक्ट करेंगे और क्लियर ऑल पे क्लिक कर देंगे तो हमारा सब डाटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक शेयर भी कर दें इस वीडियो को, और चैनल पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों इतना तो कर ही सकते हैं, कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में हमें ही पता है दोस्तों, हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।